वेलकम टू जीएस क्लासेस बाय अदिति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 और 2 आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 कहता है कि ऑथराइज द पार्लियामेंट। वो क्या ऑथराइज कर रहा है पार्लियामेंट को? वो ऑथराइज कर रहा है कि फॉर्म अ न्यू स्टेट, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state। ओके, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, किसी स्टेट को न्यू फॉर्म कर सकती है, न्यू फॉर्मेशन कर सकती है, मतलब कि बना सकती है। किस तरीके से बनाएगी? या तो वो किसी स्टेट को सेपरेट कर कर दो स्टेट बना सकती है, या फिर दो से ज़्यादा 3 या 4 जितने भी स्टेट हों उन सबको मिलाकर भी एक नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है। तो पहली पावर क्या है? वो एक नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है। या फिर क्या कर सकती है, अगर वो किसी स्टेट की बाउंड्री किसी एरिया को बढ़ाना चाहे किसी स्टेट के, तो वो क्या कर सकती है, उस स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है या फिर डिमिनिश भी कर सकती है, मतलब कि कम भी कर सकती है। तो उसके पास क्या पावर है? या तो फॉर्म कर सकती है, या फिर कोई पहले से स्टेट है उसका जो एरिया है और नया स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, तो या तो उसकी जो बाउंड्रीज है, एरिया है, उसको बढ़ा सकती है, और या फिर उस एरिया को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। इसके बाद फोर्थ, उसके पास क्या पावर है? अगर उस एरियाज की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, तो उसको क्या कर सकती है, कम कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए, ये इसमें क्या बात हो रही है, ये आपको दोनों सेम ही लग रहे होंगे पर दोनों में अंतर है। देखिए, ये जो है टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर एक पार्ट है तो पूरे एरिया में से कितना एरिया कम करना है या ज़्यादा करना है, वैसे उसकी बात कर रहा है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या किसकी बात कर रहा है? बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी बाउंड्रीज को क्या कर सकती है, कम कर सकती है। और लास्ट में उसने क्या बोला है, अगर वो किसी स्टेट की जो नेम है वो भी क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, मतलब चेंज कर सकती है। अब क्या कभी ऐसा हुआ है? जी हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में पहाड़ी एरिया को अलग करने के लिए एक नया स्टेट बनाया गया था, जिसका नाम क्या दिया गया, उत्तराखंड बनाया गया। कब बनाया गया? 2000 में बनाया गया। अगर आप तेलंगाना की बात करें तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को 2014 में बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से उस एरिया दो न्यू स्टेट क्रिएट किए गए थे। अब क्या नाम चेंज हुए हैं? जी हाँ, अगर उत्तरांचल की बात करूँ और उत्तराखंड की बात करूँ तो पहले इसे क्या बोलते थे, उत्तरांचल बोलते थे, और अब इसे क्या बोलते हैं, उत्तराखंड बोलते हैं। और ऐसे ही मैसूर जो है, पहले मैसूर बोला जाता था कर्नाटक को, लेकिन अब उसको क्या बोला जाता है, कर्नाटक बोला जाता है। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कम से कम 2 स्टेट के नाम मुझे बताने हैं जिनके चेंज किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ प्रोसेस होती है। क्या डायरेक्ट पार्लियामेंट ऐसे ही नेम चेंज कर देगी कि आज बोल दिया हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं और कल नाम चेंज कर देगी? नहीं, ये जो सिस्टम होता है इसकी कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले 2 कंडीशन इसमें होगी। आर्टिकल 3 में 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको प्रायर रिकमेंडेशन किसकी लेनी होगी, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी होगी। मतलब कि ये कि अगर इस बिल को पास करना है या लोकसभा या राज्यसभा में लेके आना है, इंट्रोड्यूस करना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पावर लेनी होगी। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल से बताती हूँ। अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अपने स्टेट में ही, जैसे मानिए आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपको दिल्ली में ही कहीं घूमना जाना होगा, तो आप क्या करेंगे, मम्मी से परमिशन ले लेंगे कि आज मैं यहीं पर घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ स्टेशन दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो क्या करेंगे, फादर की परमिशन लगेगी, ठीक है। तो फादर क्या कहलाते हैं, प्रेसिडेंट जैसे हैं, ठीक है। पहले उनकी परमिशन लगेगी, अगर परमिशन हो गई है तब ये सबकी परमिशन मिलेगी। इसी तरीके से प्रेसिडेंट है
कि अगर आपको कोई भी नया स्टेट को फॉर्म करना है या एरिया को बढ़ाना है, डिमिनिश करना है, या जो भी इसमें दिया हुआ है वो कोई भी आपको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ठीक है हमें ये इसकी ज़रूरत है, नया स्टेट फॉर्म सच में होना चाहिए या फिर उसकी बाउंड्री को ऑल्टर किया जाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, जिस स्टेट से रिलेटेड ये है वो क्या भेजेंगे उनके पास, वो बिल को भेजेंगे या उनसे पूछेंगे कि हम ऐसा करना चाहते हैं, आप इसमें सहमत हैं या नहीं हैं। तो क्या ये कंपलसरी है, क्या बाइंडिंग है ये चीज़, नहीं। अब देखिए स्टेट से सिर्फ पूछा जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप इसमें सहमत हैं या नहीं हैं। अब स्टेट हाँ बोले या ना बोले, वो तो पहले ही डिसाइड हो चुका है कि हम ये करने जा रहे हैं। सिर्फ एक बार पूछ लेते हैं कि ठीक है, आपको बुरा ना लगे, ऐसा होता है ना, परिवार में जो और लोग भी होते हैं उनसे भी पूछ लिया जाता है कि ठीक है, अगर वो परिवार के सदस्य हैं तो उनको भी बुरा ना लगे अगर हम कोई डिसीज़न आगे कर रहे हैं, तो ऐसे ही उन स्टेट से पूछ लिया जाता है। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब प्रेसिडेंट ये उनसे पूछा जाता है लेजिस्लेचर से कि वो लोग इस पे सहमत है कि नहीं, तो टाइम बाउंडेशन जो है कि इतने टाइम में, जैसे 10 दिन में या 1 वीक में आपको बताना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितना टाइम पीरियड के बाद आपको बताना है, कितने टाइम पीरियड में, विद इन टाइम पीरियड में आपको बताना है। तो ये पावर है प्रेसिडेंट के ही पास है कि वो डिसाइड करेंगे कि आपको 2 डेज में बताना है या 1 वीक में बताना है, ये जितने भी डेज हैं आपके पास है। अब देखिए कभी कभी जैसे जो स्टेट की लेजिस्लेचर है वो उतने टाइम में अगर रिप्लाई नहीं भी देती है तो भी यही मान लिया जाता है कि उनका जो आंसर है वो क्या है, हाँ ही है, वो हमारे साथ सहमत हैं। फिर इसके बाद जब प्रेसिडेंट उस बोल देते कि ठीक है हम इससे मैं तैयार हूँ, मेरी परमिशन है कि ऐसा कर सकते हैं, फिर स्टेट जो पार्लियामेंट है, लोकसभा या राज्यसभा में ये बिल क्या होता है, पास होता है। इसमें किसी में भी पास ये बिल लाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसको सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या होता है, मतलब ये वोटिंग की 3 टाइप्स बताए गए हैं जो मैं आपको आर्टिकल 4 में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है, तो ये याद रख लीजिए कि आर्टिकल 3 जो है उसमें कौन सी मेजॉरिटी लगती है, सिंपल मेजॉरिटी लगती है, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि जितने भी लोग उस टाइम पे प्रेजेंट हैं या वोटिंग कर रहे हैं उनका 50% से ज़्यादा लोगों का वोट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा लोगों का वोट इसमें सहमति है तो वो क्या होगा, बिल पास माना जाएगा। और जब बिल पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट तो अब मना कर ही नहीं सकते, आप प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे हम पहले ही परमिशन ले चुके हैं। और फिर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे और फिर ये बिल पास हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आर्टिकल 3 आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो आगे भी ये पॉलिटी कंटिन्यू करने के लिए ये सीरीज़ देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें। थैंक यू सो मच।